लोकसभा चलते हैं लोकसभा कार्रवाई शुरू हो गई है। के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, माननीय अध्यक्ष महोदय, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साल 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करना चाहती हूं। शुरुआत में I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse मैं health कुछ and क्षण लेना economic चाहती effects हूं of the pandemic. उन लोगों के लिए The overall sharp rebound जिन्हें इस महामारी के and recovery of the दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। of our country's जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में शार्प रिबाउंड हुआ है, current year उसने ये साबित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कितनी ताकत के साथ अपने आप को वापस खड़ा किया है और I recognize we are जो मौजूदा साल में ग्रोथ का परसेंटेज रहा है वो 9.2% रहा है, जो किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी बड़ा रहा है। speed and coverage इस समय हम vaccination campaign ओमिक्रॉन की वेव से गुजर रहे हैं और इसमें दुष्प्रभाव या लोगों पर जो सिम्टम है वो कम है, माइल्ड है। We are in a strong position to withstand challenges. I वैक्सीन am के confident अभियान ने that with बहुत सबका मदद की है। प्रयास, we will continue हम our journey मजबूत with स्थिति में strong हैं और growth. हम सबका Honorable प्रयास Speaker, के we are marking जरिए आजादी का अमृत महोत्सव तेजी से अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने की स्थिति में हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम अमृतकाल के दौर में हैं, जो भारत की आजादी के शतक के पूरा करने के 25 साल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 100 साल पूरा होने के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया है। ये ग्रोथ फोकस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के विभिन्न अर्थव्यवस्था के जो आयाम हैं उनके बारे में एक विजन प्रस्तुत करता है, जो डिजिटल इकोनॉमी किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक के आधारित विकास का दौर शुरू किया जा सके, जिसके अंदर जिसमें निजी निवेश को तेजी से बढ़ाया जा सके। 2014 के बाद से हमारी सरकार का फोकस रहा है कि हम नागरिकों को सशक्त कर सकें, खास तौर पर गरीबों को, उन लोगों को जो हाशिए पर हैं, जिस घर, कुकिंग गैस, बिजली, शुद्ध पेयजल, इन तमाम पर जोर दिया गया है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर खासा जोर दिया है ताकि लोगों को, गरीबों को खास तौर पर अवसर मिल सके और उन्हें सीधे धन पहुंचाया जा सके। हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि हम मध्यम वर्ग को व्यापक तौर पर, जो कि इस देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो इस अवसर का लाभ उठा सके। यह बजट अगले 25 सालों में, जब भारत अपनी आजादी के अमृतकाल के गुजर रहा है और 100 साल पूरे करेगा, तो ये बजट उसका एक खाका पेश करता है। इसकी नींव हमने साल 2021-22 के बजट में पेश की थी। यह सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। पिछले बजट के प्रयासों ने
काफी महत्वपूर्ण कामयाबियां दर्ज की हैं, The strengthening of जिसमें health बहुत सारा infrastructure, सिग्निफिकेंट speedy एलोकेशन किया गया था, implementation बजट of आवंटन किया vaccination गया था। program, and the स्वास्थ्य का nationwide ढांचा मजबूत vaccine करने के लिए, response to the current वैक्सीन कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए the और productivity-linked incentive in 14 जिस तरीके से पेंडेमिक की वेव में, जिस तरीके से महामारी की वेव में इसे लागू किया गया, वो बताता है खास तौर पर 14 सेक्टर्स में आत्मनिर्भर भारत का ढांचा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। उसने नए रोजगार खड़े किए हैं, उसने 30 लाख करोड़ के जो अतिरिक्त धन है या कहा जाए अर्थव्यवस्था की ताकत है, उसे मजबूत किया गया। एयर इंडिया का निजीकरण, जो प्राइवेट एंटरप्राइज पॉलिसी है, वो मजबूत हुई है। एयर इंडिया को ट्रांसफर किया गया है। नीलांचल इस्पात निगम के लिए जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, उसे सेलेक्ट कर लिया है। पब्लिक इशू LIC के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए लागू कर दिया गया है। The National Bank for Infrastructure Development and National ABP न्यूज आपको रखे आगे।